ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सभी को इस महाश्रवण यज्ञ में हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस फॉर्म वाल्मीकि व्यास वैभव में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास एंड इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वी आर श्योर सब इस वीडियो को बुकमार्क डाउनलोड करके बार बार देखेंगे। सबको, अब जो कोई भी आपके साथ है, आप सबको इस वीडियो को दिखाएंगे जरूर। मैंने इस टॉपिक का एक आर्टिकल लिखा था कोरा में इन 2018-19 में। तब ये आर्टिकल सबके दिल कर छू गया था और वायरल भी हो गया था। तो चलिए आज भक्तिपूर्ण रोचक इतिहास के महासागर की गहराइयों में उतरेंगे। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारा भू वैकुंठ तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर के मंदिर में सिर्फ एक ही नाम बार बार गूंजता है? कभी इसका ख्याल आया है आपको? वही नाम गोविंदा गोविंदा गोविंदा, श्रीमद् रमण गोविंदा गोविंदा। आप सभी ने सुना ही होगा, हमारे पूर्वजों ने बार बार यही बताया है कि ब्रह्मांड का जो शक्ति का नाम है वो सिर्फ एक है, लेकिन उसका रूप अनेक है। आपके मन में जो भी उसका रूप रहता होगा, रहा होगा, लेकिन उसका नाम सिर्फ एक ही होगा। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, नाम एक रूप अनेक। सुना ही होगा ना। लेकिन हमारे शेषाचल पहाड़ों के दिव्य गोदी में स्थित तिरुमला सिर्फ एक मंदिर नगरी नहीं है, ये पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है। इसीलिए तो हम इसको साक्षात श्रीमन नारायण का भू वैकुंठ भी कहते हैं। ये अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीनिवास का पवित्र निवास है, जो अनंत करुणा के साक्षात रूप में है, जो अपने भक्तों को रक्षा, करुणा, कृपा प्रदान करते ही है। तिरुमला का हर पत्थर हजारों लाखों साल पुरानी भक्ति को अपने अंदर समेटे हुए आज भी पुकारता है, इंदिरा रमण गोविंदा गोविंदा। आपको भी महसूस हुआ ही होगा ना। आई एम श्योर यहाँ का हवा तक पवित्रता से सबसे अधिक सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, लक्ष्मी रमण गोविंदा गोविंदा। ये पवित्र नाम भू वैकुंठ में लगातार गूंजता ही रहता है, समर्पण का शाश्वत पुकार बनके। ये दैविक भूमि इस दैविक नाम से क्यों जुड़ा हुआ है, आज हम इसका राज खोलेंगे। ये कहानी शुरू होता है कलयुग में अगस्त्य मुनि के आश्रम से। वही मुनि जो कुंभ संभव थे और सागर को भी पी गए थे। आप सब जानते ही होंगे, कलयुग में हमारे श्रीमन नारायण मानव रूप में धरती में आए थे, क्योंकि जब महर्षि भृगु इनके छाती पर पैरों से मारा, तब हमारे माता महालक्ष्मी क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई थी। तब जो पूरा ब्रह्मांड को देखभाल करता है, वो हमारे माता महालक्ष्मी को ढूंढते हुए मानव रूप में कलयुग में भूलोक पर पधारे थे। जिस जगह पर महर्षि भृगु इनके छाती पर मारे थे ना, उसी जगह एक चिन्ह भी बना था। क्या आप जानते हैं? उसी चिन्ह को हम श्रीवत्सव चिन्ह, श्रीवत्सव मार्क करके बोलते हैं। आगे यही मार्क, यही चिन्ह श्रीवत्सव गोत्र भी बना। यस, भृगु मुनिस किंग हैव लेफ्ट ए परमानेंट मार्क ऑन अच्युतास, हमारे लक्ष्मीपति हृदय के ऊपर एक मार्क बना। इट्स ऑल्सो सिंबलाइजिंग काइंडनेस, मर्सी, सिंपैथी। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप ये जानते थे कि प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए। इसके बाद जब ये मानव रूप में भूलोक पहुंचे, तब तिरुपति के पास स्थित महर्षि अगस्त्य आश्रम को आए और महर्षि अगस्त्य को बोले, ये महर्षि, मुझे दूध मक्खन को खाने का इच्छा बहुत होता है, इसीलिए मुझे एक गाय चाहिए, क्या आप देंगे? इसको सुन के महर्षि हंस के मना कर दे और अपने काम में जुट जाते हैं। तब आपत बांधव आपत रक्षका जो कहलाते हैं, वो हमारे स्वामी जो मानव रूप में थे, वो बोले, ये महामुनि, मुझे भूख सहन नहीं होता है, आपके आश्रम में तो इतने सारे गाय है, मुझे सिर्फ एक दान दीजिए ना, करके विनम्रता से अगस्त्य मुनि को पूछते हैं। तब महर्षि जो एक बार सागरों को भी पी गए थे, वो विनम्रता से बोले, ये तेज पुरुष, क्या आप नहीं जानते
गाय दान सबसे पवित्र दानों में से एक दान है। इस दान को दंपति समेत ही स्वीकार करना है। क्या आप नहीं जानते हैं? ये सुनने के बाद हमारे स्वामी मधुराधिपति जो मानव रूप में अवतारित थे, व्याकुल होके बोले, ये मुनिवर, मेरा तो एक घर भी नहीं है यहाँ पे, भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा हूँ, मैं कहाँ से पत्नी को लेके आऊं? मधुरता से बोले, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ है। ये आप क्या बोल रहे हो मुनि? मुझे कोई और समझ के रखे हो क्या आप? जो इस पूरा संसार को चलाते हैं, वो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक बोलते हैं, मैं इस पूरे संसार में अकेला हूँ मुनि, मैं अपने आप को ही पूरा नहीं जानता हूँ। जब मैं भूखा इधर उधर भटक रहा था तो ना, तब मुझे कुछ लोग आके बोले, यही पास में तमिल भाषा के पितामह अगस्त मुनि का आश्रम है, वहां पे जाके कुछ मांगिए, वो जरूर कुछ देंगे। इसीलिए मैं आपके द्वार में आया हूँ। आपने सही सुना, अगस्त्य मुनि इज द फादर ऑफ तमिल ग्रामर एंड लिटरेचर। ही रोट अगत्यम तमिल ग्रामर बुक ऑल्सो। क्या आप जानते थे इसके बारे में? प्लीज कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताइए। आने वाले दिन में हम इस टॉपिक का एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस दिस, join to our community also, and please don't miss to share this to the people who are looking for this. आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा और हमारे मकसद में हम कामयाब भी नहीं हो पाएंगे। ओके, लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। स्वामी के ये वचन सुनने के बाद हमारे मुनि जो सप्त ऋषि में एक भी है, अगस्त्य मुनि, वो बोले, ये महापुरुष, मैं जानता हूं कि आप कौन हो। क्या आप भूल चुके हैं? मैं सप्त ऋषि में भी एक हूँ। मैं आपके मोह माया में पड़ने वाला नहीं हूँ। धर्म के नियम सबसे ऊपर होता है। आप कृपया आपके पत्नी समेत वापस आकर लेकर जाइए, मैं दूंगा जरूर। आपको कैसे मैं मना कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद जो हमारे स्वामी ऋषि मुनि पूजित भी है, वो वहां से काली हाथ से निकल पड़े। ऐसे ही कुछ समय बीता, फिर हमारे स्वामी कल्याण प्रिय वेंकटेश्वर को देवी पद्मावती से प्यार हो जाता है। फिर उनके साथ शादी कर लेते हैं। इसके बाद फिर से पहुंचते हैं अगस्त्य आश्रम, लेकिन इस बार अपने पत्नी पद्मावती को लेकर। इस समय पर अगस्त्य मुनि अपने आश्रम में उपस्थित नहीं होते, इसलिए हमारे स्वामी उनके शिष्यों को बोलते हैं, आपके गुरुदेव ने मुझे बोले थे, मैं आपको गोदान दूंगा, अपने पत्नी के साथ आ जाइए। इसलिए मैं आज मेरे पत्नी को साथ में लेके आया हूँ, इसीलिए आप लोग ही मुझे एक गोदान दे दीजिए। ये सुनकर अगस्त्य मुनि के शिष्य वृंद बोले, हम गुरु आज्ञा के बिना हम आपको कुछ भी दे नहीं सकेंगे, आप कृपया करके आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। ये सुन के स्वामी बोले, मैं जल्दी में हूँ, इसलिए आप ही मुझे दे दीजिए ना, आपके गुरु भी प्रसन्न होंगे। मैं यहाँ का स्वामी हूँ, सर्वोत्तम हूँ। ये बात स्वामी बोलते हैं क्योंकि वो पद्मावती को शादी करते हैं ना, वो वहां के प्रांत के महाराजा आकाश राजा का पुत्री होती है, इसलिए स्वामी ये बात बोलते हैं। ये सुनने के बाद भी शिष्यों ने अपने नियम नहीं तोड़े। फिर वो बोले, गुरु आज्ञा के बिना आपको क्या, ब्रह्मांड को स्वामी को भी हम कुछ भी नहीं दे सकेंगे, इसलिए कृपा करके थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये सुन के फिर से काली हाथ में देवी पद्मावती के साथ तिरुमला के तरफ चल पड़े हमारे स्वामी सर्वोत्तम। इसके बाद अगस्त्य मुनि जब वापस आश्रम लौटे, शिष्यों ने पूरी घटना सुनाई और दिव्य दंपति का वर्णन भी किया। जैसे ही उन्होंने बोला सर्वोत्तम शब्द, तब महर्षि को पता चल गया। गहरे पश्चाताप के साथ बोले, ये कितने बड़ी भूल हो गई हम लोगों के हाथ से। तुम लोग भगवान नारायण को भी पहचान नहीं पाए, एक पल भी व्यर्थ ना करके हुए। अगस्त्य मुनि तिरुमला के ओर तुरंत दौड़ पड़े, कुछ गाय को हाथ में लेकर। दूर से अगस्त्य मुनि ने देवी पद्मावती के साथ चल रहे भगवान नारायण को देखा। भक्ति, पश्चाताप और पूर्ण समर्पण से वो वहां से पुकारे, ये स्वामी पृथ्वी के रक्षक, जगदोधारक, पुंडरीकाक्ष वासुदेव नारायण गोविंद गोविंद, ये लीजिए आपके गो लेकर आया हूँ, लीजिए। हे स्वामी दशरथ राजकुला तिलक, यशोदानंदन वसुदेव, देव के पुत्र माधव मधुसूदन, इक्ष्वाकु के वंशज, ये लीजिए आपका गो लेके आया हूँ, ये लीजिए स्वामी। गोविंद 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 उनके नाम जप करते चले।
गोऊ का अर्थ गाय होता है और इंदा का अर्थ स्वीकार करना होता है तेलुगु भाषा में। मैंने आपको बताया था कि अगस्त्य महामुनि का आश्रम तिरुपति के पास पड़ता था और तिरुपति आज हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। इस राज्य का भाषा तेलुगु है। अभी आपको पता चला होगा इसका अर्थ गोऊ इंदा, स्वामी आपके गाय लेकर जाइए, स्वामी आपके गाय लेकर जाइए, गोविंदा गोविंदा गोविंद। जब इस नाम को पूर्ण श्रद्धा के साथ अगस्त्य मुनि 108 बार उच्चारित किए तब जगदोद्धारक भगवान नारायण अपने पत्नी समेत अपने कदम रोके और मुड़कर घूमे। तब अगस्त्य मुनि उनके चरणों में गिर पड़े, आंखों से आंसू बह ही रहा था और बोल ही रहे थे गोविंदा गोविंदा गोविंदा, ये करुणामयी आपके गो ले लीजिए। कलयुग के वरदा हमारे स्वामी वेंकटेश्वर बोले, जो भी इस पवित्र भूमि पर श्रद्धा के साथ गोविंदा का जप करेगा उसे मैं मोक्ष दूंगा, वचन दिए। इसीलिए जिनको भी मोक्ष चाहिए वो सब मिलकर बोलिए जानकी हृदय मदन गोविंदा 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 गोविंदा। इस दिव्य क्षण के बाद इस नाम तिरुमला के आध्यात्मिक पहचान बन गई। भक्त जब पवित्र सीढ़ियों चढ़ के भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करते हैं तो वे केवल शब्द नहीं अपना हृदय भगवान को चरणों पर अर्पित कर देते हैं। गोविंदा सिर्फ एक नाम नहीं, ये समर्पण का आह्वान है, आत्मा और परमात्मा का बीच का सेतु है, वैकुंठ का सीढ़िया है ये नाम। इसीलिए अगली बार आप जब भी तिरुमला के पवित्र पहाड़ों में पहुंचेंगे तब गोविंद का जाप कीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए, मोक्ष को पाइए। आने वाले कल में हम तिरुमला तिरुपति के बहुत सारे अनकही अनसुनी राज आपके सामने रखेंगे जो आपने कहीं पे भी सुना नहीं होगा। आई एम श्योर जो बहुत कम लोग जानते होंगे। इसको मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब हम में से एक होने के लिए हमारे कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिकॉर्ड दिस वीडियो ऑन द वैकुंठ एकादशी ऑन 2025। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृष्णार्पणमस्तु।